नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मोहन है। हाय मोहन हाँ साहब। मोहन भाई। हाय, ईश्वर की असीम कृपा है। अल्कोहलिक एनोनिमस को सुंदर विचार है। आज कोई नशा नहीं किया, इसलिए एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा भी शराबी जीवन 20-22 साल का रहा है। शराब, ताड़ी, गांजा और आखिरी आखिरी में गोलियों का नशा करता था, ड्रग लेता था, जिसकी वजह से सारी मानसिकता खराब हो चुकी थी, शारीरिक हालत खराब हो चुकी थी। जब मैं इस अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स में आया, तब मेरा शरीर शारीरिक हालत 32 किलो का वजन था। शरीर से गंदी बात आ रही थी, कई दिनों से नहाया नहीं था। और मानसिकता इस तरीके से पागलपन की थी कि साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट मुझे यहाँ आने के पहले भी 3.5 साल तक लेनी पड़ी, और यहाँ आने के बाद भी 3.5 साल तक लेनी पड़ी। मतलब 7 साल मैंने साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट ली है कि पूरी तरीके से पागल हो चुका था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि लाइफ टाइम आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। परिवार के लोगों ने सारे प्रयत्न कर लिए थे, आवा बावा पंडित पंडित जहाँ जहाँ जो बोलते हैं हम लोग, सभी तरफ लेके गए थे। कहीं भी फायदा नहीं हो रहा था। और जहाँ जहाँ जाता था, वहाँ वहाँ सिर्फ कुछ समय के लिए अगर दूरी मिल भी गई तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाती थी। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती थी और फिर मैं उसी दुनिया में चला जाता था। बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहा था। रोज रात को गिड़गिड़ाता था कि भगवान मेरे को इन सब नशों से दूर कर दे, या तो मौत दे दे। काफी समय तक ये ईश्वर के साथ मेरा संपर्क चलता रहा। बहुत सारी मिन्नतें हुई, बहुत सारा मेरे घर के लोगों ने प्रार्थनाएं की, तब जाके मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश मिला दोस्तों। वो भी बड़ा अजीब तरीके से मिला। मैं पंचर साइकिल लेके रिंग रोड से जा रहा था, तो मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड, जिसको मैंने पहली बार शराब का जहरीला घूंट पिलाया था, उस व्यक्ति के साथ में मेरी मुलाकात हुई। उसका गैरेज है, उसके गैरेज में गया, उसको बोला भाई यार, तुम्हारी कोई पैंट की चैन वैन बनानी होगी तो बताओ, मैं पैंट की चैन वैन बना देता हूँ। वो बंदे ने मेरे साथ देखा दोस्तों, और वो सोच में पड़ गया कि यार, ये बंदा जिसके परिवार के सारे लोग अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये खुद इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, कई डिग्रियों का मालिक है, और एक समय इसके 8-9 जन का परिवार में सब लोग इसी की बातें सुना करते थे। तो घर का एक अच्छा अस्तित्व वाला व्यक्ति ये इस तरीके से बोल रहा है, जबकि इसके पास में कोई कमी नहीं है, तो ये अंधा ऐसा बोल रहा है। तो उसको समझने को देर नहीं लगी दोस्तों कि ये पागलपन की हद में। उस व्यक्ति ने मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज दिया दोस्तों उस दिन। उसने बोला कि तेरी कोई छोड़ने की इच्छा है क्या? अरे बोला, अपना शराब प्रॉब्लम नहीं है अगर। बोला बोले कोई बात नहीं, अगर तेरी इच्छा हो तो। उन्होंने बताया कि प्रगति नगर में एक संकल्प समूह नाम का, शायद संकल्प समूह नहीं मालूम था मुझे, लेकिन साईनाथ विद्यालय में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक की मीटिंग होती है, बोले वहाँ पे आओ, बोले तुम। दोस्तों, मुझे किसी ने मैसेज सिर्फ इतना दिया था और मैं वहाँ पहुँच गया शाम को 7 बजे। चाहता क्या ना करता, क्योंकि अंदर से मेरी कहीं अंदर से बहुत आवाजें आती थी, बहुत सारा मिन्नती हुआ करती थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यार कुछ तो हो जाएगा। उस खातिर मैं रोज तो खुद पहुंचा वहाँ पे। और उस दिन से लेके आज तक के पिछले 10-11 सालों का जमाना होता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग मैं खुद आज एक जुनून से, एक लगन से करता हूँ। ये इस मीटिंग की जब लगन लगी दोस्तों मेरे को, एक बार लगन लगने के बाद में वो पूरा का पूरा जुनून मेरा सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो हमारे एक सीनियर सदस्य, मेरे स्पॉन्सर भी है, उन्होंने कहा था कि जितना तू जुनून के साथ में मीटिंग करेगा, मतलब तेरी डिपेंडेंसी, हमारे यहाँ पे बोला गया था, हमारे एक जीवन भाई हमेशा बोलते हैं कि एक शब्द में अगर बोला जाए, बोले तो हमारी शराब के ऊपर की डिपेंडेंसी को उठा के हमको मीटिंग के ऊपर में ट्रांसफर करना है, बस इतना करो बोले। और दोस्तों, मैंने वो काम किया। मैंने अपनी डिपेंडेंसी को उठा के इसके ऊपर में ट्रांसफर किया। इस वजह से आज भी मैं निरंतर मीटिंग्स करता हूँ। और हमारे एक सीनियर सदस्य, हमेशा उनको मैं देखा करता था, वो निरंतर मीटिंग्स करते हैं सवेरे शाम, या तो शाम की मीटिंग तो कंटिन्यू होती है उनकी, वो कभी मीटिंग मिस नहीं करते और सबसे सामने बैठने का प्रयत्न करते हैं। उनसे मैंने वो दो चीजें सीखी है दोस्तों। और आज भी मैं मीटिंग्स में आता हूँ, निरंतर मीटिंग्स करता हूँ और सामने बैठता हूँ, जिसकी वजह से
मेरे जैसे बहरे व्यक्ति के अंदर मेरे को, मेरी मिसेस मेरे को बहरा बोलती है। मैं सुनता कम था, सुनाता ज़्यादा था। उसी वजह से मेरा नाम रख दिया गया था। लेकिन आज मज़ा आती है दोस्तों। आज मैं अपने आप को सचमुच बहरा समझता हूँ और सामने बैठता हूँ ताकि मेरे को सुनाई दे। उसके वजह से आज मीटिंग्स मेरे को एक जुनून की तरह लगती है। और एक मेरा जो पागलपन जुनून था दोस्तों नशे के प्रति, ये सिर्फ नशे के लिए दौड़ रहा हूँ सब सवेरे से शाम तक। मतलब 24 घंटे 24 आवर्स मुझे नशा की जरूरत पड़ती थी। मतलब रात को सोता भी था तो मैं सिर्फ बेहोशी की नींद में आलम में रहता था। जैसे नींद खुली वैसा नशा, जैसा नींद खुली वैसा नशा। नशे की कोई सीमा नहीं थी। सारे नशों पे पीएचडी हो चुकी है। कोई भी नशा बचा नहीं, सब नशे करके मैंने अपने आप को पूरा तरह से तोड़ चुका था। शरीर पूरा खत्म हो रहा था दोस्तों। ये हड्डियां दिखने लग गई थी, हड्डियां गल गई थी। शराब पी पी के पूरा लीवर खराब होने लग गया था। गांजा पी पी के पूरी चेस्ट की पूरी हथेड़ा खराब ये हो गई थी हमारी। पूरा छाती खराब हो गई थी। और ताड़ी पीने की वजह से मेरी पूरी हड्डियां गलने लग गई थी। मतलब मेरे शरीर को मैंने पूरा खत्म कर दिया था। बस ऐसी मरने के प्रयास चालू थे दोस्तों। खूब मरने के प्रयास किया मैंने ट्रकों से टकराया हूँ मैं जाके। कभी साइकिल से होता था, कभी गाड़ी से होता था, सीधा जाके डाल देता था मैं गाड़ी। मरा नहीं दोस्तों, फेंका गया। तालाब में जाके कूदने को गया, वहां पे भी बच गया। मैंने 3 फेस के डायरेक्ट शॉक लिए कि मैं करंट से मर जाऊं। लोग सिंगल फेस में मर जाते, मेरे को 3 फेस के कई बार करंट खा चुका हूँ मैं। जिंदा हूँ दोस्तों। चालू वायर ऐसा, जो 3 फेस के वायर चलते हैं, वो 3 फेस के वायर चालू वायर ऐसे मुंह से छीलता था मैं डायरेक्ट। तब भी जिंदा हूँ। कमाल है, ईश्वर का क्या प्लान था आज भी समझ में नहीं आता। और मेरे परिवार के लोगों ने सारी मेहनत कर ली है दोस्तों मेरे पीछे में। अब उन्हीं की कृपा है दोस्तों कि आज हमारा जो थॉट है ना दोस्तों बहुत प्यारा है। जिसने मेरे जीवन में बदलाव लाया। आज की जो तारीख है 7 अप्रैल, कृतज्ञता की विस्तीर्ण कमान। और डॉक्टर बॉब और अपनी तरफ से मैं कृतज्ञता से ये घोषित करता हूँ कि हमारी पत्नियां, एन डॉक्टर बॉब की पत्नी और लुइस बिलडब्ल्यू की पत्नी, इनके बिना हम दोनों में से कोई भी एक ही शुरुआत को देखने के लिए जिंदा नहीं होता दोस्तों। डॉक्टर बॉब और बिलडब्ल्यू ये दोनों आज इतने कृतज्ञ थे उस समय जब उनकी पत्नियां उनके साथ में थी। लुइस जो डॉक्टर बिल डब्ल्यू की पत्नी, वो हमेशा उनके साथ थी। उनको कभी भी, उन्होंने कितने सारे शहर बदले, काम बदले, कई प्रकार के अलग अलग काम करने के बावजूद, कई प्रकार की बीमारियां होने के बावजूद, और शराब के मामले में इतनी सारी तकलीफ होने के बावजूद भी उसकी पत्नी ने उनको छोड़ा नहीं। हमेशा उसका साथ निभाती रही। उसी तरीके से डॉक्टर बाब की पत्नी, उन्होंने भी बहुत सारी उनके साथ में कई प्रताड़ना झेली है, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं उनको। आखिरी तक उनके साथ में रहे। उसी तरीके से दोस्तों मेरे परिवार के लोगों ने मुझे कभी नहीं छोड़ा दोस्तों। मैंने कितनी यातनाएं दी उनको, कितना तोड़ फोड़ किया, कितनी चोरियां की, कितना घर में उत्पाद मचाया। पूरा परिवार तहस नहस करने में लग गया, मैं प्रॉपर्टी तहस नहस करने में लग गया। लेकिन इन्होंने कभी मुझे दुत्कारा नहीं, छोड़ा नहीं दोस्तों। वो हर समय ईश्वर से यही प्रार्थना करा करते थे कि कहीं ना कहीं इसके जीवन में बदलाव आए, कहीं ना कहीं इसके जीवन में बदलाव आए। कई प्रार्थनाएं करते थे, कई उन्होंने पूजा पाठ की होगी, कई लोगों को के साथ में गिड़गिड़ाया होगा, मन्नतें मांगी होगी। तब जाके दोस्तों मैं एक में पहुंच पाया हूँ। इन सब लोगों की कृपा है दोस्तों। मेरी खुद की भी ईमानदारी से अंदर से प्रार्थनाएं जारी थी। मैं एक समय में सभी नशों से दूर होता था और डॉक्टर बनने की मेरी पूरी इच्छा थी। 99% का स्टूडेंट था दोस्तों। लेकिन समय और ईश्वर की कृपा बोलते उस समय भी मेरे ऊपर में थी। वो हमेशा मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाया दोस्तों। मेरी संगत ही ऐसी बढ़ती गई। कौन सी संगत कैसी लगी मेरे को समझ में नहीं आया। अब मैं नशे का आदी हो गया, मेरे को पता नहीं। कहा जाता है कि हमारे परिवार में मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे। 70% चांसेस रहते कि अल्कोहलिक के बच्चे को अल्कोहलिक बनने के, और 30% नहीं होते। लेकिन 70% चांसेस जरूर होते। अगर उसने गलती से भी शराब का जो जहरीला घूंट उसके अंदर गया, तो उसी मात्रा में उसी रफ्तार में पीना शुरू करेगा
तब तक उसको पता नहीं चलेगा। वैसे ही मेरे साथ में था। मेरे बाप से बेटा सा वही होता है ना। मेरे बाप जितना जितना पीता था, शराब और गांजा उनका पैटर्न था। वो एक मिलिट्री में हुआ करते थे। मिलिट्री में होने के कारण उनको सब कुछ अलाउ था। एक समय में वो इंग्लिश का दौर चलता था, और एक समय ऐसा भी आया कि उनको इंग्लिश, देसी गांजा सब चलने लगा। 50 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनके लीवर खराब हो चुके थे, उनकी शरीर खत्म हो गया था। और मैं 39 साल की उम्र में जब ए में आया, तब मुझे लग रहा था कि मैं भी 1 साल में खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि बाप से बेटा था वही। बाप ने जितने नशे नहीं किया, उससे कहीं कहीं गुना ज्यादा नशा मैंने कर लिया था। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था बस 1 महीने में अपन खत्म हो जाएंगे। अस्थमा के अटैक आ रहे थे, कहीं कहीं चलना मुश्किल हो गया था। थोड़ा सा चलता तो हांफता था। ये सब परिस्थिति थी दोस्तों। लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने मुझे आखिर तक नहीं छोड़ा। मैंने परिवार का इतना साथ मिला मुझे, और आज भी है दोस्तों। ए में आने के बाद की बात बताता हूँ। मुझे मेरे साथ में मेरी माँ मीटिंग्स में बैठा करती थी। मेरी माँ दोपहर की मीटिंग में, हमारी फेलोशिप मीटिंग होती है, मेरे साथ दोपहर की मीटिंग में आती थी। मेरी मिसेस मेरे साथ दोपहर की मीटिंग में आती थी। मेरी मिसेस ने कई समय तक के मेरे साथ मीटिंग्स अटेंड की दोस्तों। आज भी वो 11 की मेंबर, मेरे बच्चे 18 के मेंबर है। मिसेस मेरे को छोड़ती नहीं थी। वो एक समय ऐसा आता था कि शुरुआत के दिनों में उसने मुझे ले लेके मीटिंग्स की। हाँ, चलो मीटिंग जाना है, चलो मीटिंग जाना है। कहाँ कहाँ नहीं, हर मीटिंग्स में जाती थी दोस्तों मेरे साथ में, मेरे साथ बैठती थी। और जेंट्स की मीटिंग में वो अकेली बैठा करती थी। उसको कुछ लगता नहीं था, लेकिन बेचारी वो मेरे साथ में रहती थी। कभी मेरी माँ मेरे साथ मीटिंग में आती थी। इन लोगों ने बहुत सारी मेरे पीछे में क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी मेहनत की है दोस्तों। काफी मेहनत की है इन लोगों ने मेरे साथ में मीटिंग्स में। वो आके बैठते थे, उनको समझता कुछ नहीं था, लेकिन वो बैठते थे। मुझे भी कुछ नहीं समझता था। 3.5 साल का समय लगा दोस्तों, लेकिन परिवार के लोगों ने मेरे को साथ नहीं छोड़ा। तो एक समय ऐसा आ गया था जब मेरे को मीटिंग का जुनून लग गया था, मीटिंग की लगन लग गई थी। तो फिर मैं मेरी मिसेस को साथ में लेके जाता था। पहले मेरी मिसेस मेरे को मीटिंग लेके जाती थी, बाद में मैं मेरी मिसेस को मीटिंग लेके जाता था। चल, तो जहाँ जहाँ लेडीज की मीटिंग होती थी, हमारे यहाँ 7 दिन में 7 मीटिंग लेडीज की होती है। सोमवार के दिन नवजीवन समूह महाल पे हुआ करती थी लेडीज की मीटिंग, तो वो लेडीज की मीटिंग में बैठती थी, मैं जेंट्स की मीटिंग में बैठता था। दोनों एक में को समझते थे, हमारा तालमेल बहुत अच्छा था। मंगलवार के दिन हमारा एकता समूह में लेडीज की मीटिंग होती थी, वहां लेके जाता था मैं मंगलवार के दिन। वो वहाँ पे अपना कुछ अच्छे स्टैंडर्ड लोग हुआ करते थे, एक अल्कोहलिक एलएनएम के मेंबर, उनके संपर्क में आती थी वो। मैं इधर बैठता था, अपनी मीटिंग करता था। बुधवार के दिन हमारे संकल्प समूह में मीटिंग होती थी, लेडीज की मीटिंग। गुरुवार के दिन नरसड़ा में होती है ग्रुप में, वहाँ लेके जाता था। शुक्रवार के दिन नम्रता समूह में लेडीज की मीटिंग होती, वहाँ लेके जाता था। शनिवार के दिन संजीवनी समूह में लेडीज की मीटिंग होती, वहाँ जाता था। और संडे के दिन जागृति में मीटिंग होती लेडीज की, वहाँ पे मैं जाता था। तो हम दोनों की मीटिंग अलग अलग होती है। उसके बाद में मेरे बच्चों की मीटिंग, जागृति समूह में एक इलेक्ट्रॉन की मीटिंग होती है संडे के दिन, वो करता था। तो ये 7 दिन का कंटिन्यूएशन मेरा जो इतना पावरफुल हो गया था कि 7 दिन मेरी मिसेज बराबर 6 बजे खाना बना लेती थी। मेरे आने के बाद, मैं काम धंधे से जैसे आए 6 बजे खाना देती थी मेरे को। रोज शाम को 6 बजे हम लोग खाना खा लेते थे। क्या नहीं खाते तो बाहर नाश्ता पानी करते, लेकिन हम लोग 6 साढ़े 6 बजे घर से निकल जाते थे दोस्तों, और बस मीटिंग के दरवाजे तक पहुंच जाते थे। नागपुर भर के शहर की मीटिंग उसने मेरे साथ में कंटिन्यूस में की। आज भी मैं उसको बोलता हूँ तो आज भी वो कंटिन्यू मीटिंग करने के लिए कभी भी तैयार रहती है। अभी हमारी बुधवार की मीटिंग, लेडीज की मीटिंग चालू हो गई है, कल से फिर से मीटिंग ज्वाइन कर ली। तो इन लोगों ने मुझे समझने के लिए हमेशा प्रयास किया। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में कंटिन्यू कर रहा था, मैं जुनून की तरह जब मीटिंग करता था, सवेरे दोपहर शाम, 1 साल तक मैंने काम नहीं किया। मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने मुझसे कहा था कि अगर तेरे घर में खाने को प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, खाना तो मिल ही रहा है, दोनों जन गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना। तो बोले तू काम की सोच मत, बोले तू सिर्फ मीटिंग कर। तो मैंने 1 साल तक के दोस्तों कोई काम नहीं किया, सिर्फ मीटिंग 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 मीटिंग, मीटिंग घर, मीटिंग घर, मीटिंग घर, बस यही दायरे में रहा। इसलिए दोस्तों मीटिंग का एक बहुत बड़ा जुनून मेरे साथ लग गया था। मेरी मिसेस हमेशा मेरे साथ में सपोर्ट में रहा करती थी। अभी ऐसा समय हो गया दोस्तों कि वो मेरी भावनाओं को समझ जाती है, मेरे वातावरण को समझ जाती है। अगर मेरे में थोड़ा सा गुस्से का प्रमाण दिख रहा है तो वो नम्र हो जाती है। तो ये हमारे जो बोलते हैं ना, गाड़ी के 2 चक्के समांतर से चल रहे, दोनों टायर बराबर समांतर से चलते हैं तो हमारा बैलेंस रहता है। तो ये परिवार के जो लोग हैं ना दोस्तों, इन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। मेरे बच्चे आज भी
पहले भी वो कभी नहीं मांगा करते थे दोस्तों कि पापा ये होना वो होना। आज भी नहीं बोलते दोस्तों, वो मेरी भावनाओं को हमेशा समझते हो। कितना हमारे पास में है क्या है उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब परिवार के सारे लोगों ने मेरे भावनाओं को समझ के आज भी मेरे साथ में वो मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं दोस्तों। ये इतना ग्रेटिट्यूड है ना दोस्तों आज मेरे परिवार के प्रति। मेरा परिवार जिस तरीके से मेरे साथ में साथ देता है, मेरे को हमेशा उनका ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहिए। तो दोस्तों हुआ क्या, मेरे परिवार में एक एक समय की बात बताता हूँ। मेरा परिवार के लिए मैं कितना कृतज्ञ क्यों हुआ। मैं एक 3.5 साल तक के सोबर नहीं हो पा रहा था। 2-4 महीने सोबर रहता था, 8 महीने सोबर रहता था, फिर मेरे हाथ में गिलास आता था और फिर मैं उसी रफ्तार से चला जाता था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है जो कुछ मैं कर रहा हूँ। 8 साढ़े 8 महीने की सोबराइटी हो चुकी थी दोस्तों। मुझे ऐसा फिर महसूस होने लगा, मेरा ईगो जागने लगा। यार भगवान भगवान बोलते हैं, यार भगवान भगवान ने कुछ नहीं किया। जो कुछ मेहनत मैं कर रहा हूँ, मीटिंग मैं कर रहा हूँ, काम मैं कर रहा हूँ, धंधे मैं कर रहा हूँ, और सब सब ईश्वर के ऊपर मैं दे दूंगा क्या। इनने किया, मेरी मिसेस ने, पत्नी ने किया, सब लोग जो देखो तो वो ऐसा बोलते थे। हाँ देखो मैंने करी थी ना, मैंने तुमको मीटिंग लेके गई ना, मैंने ये की ना, मैंने वो किया। तो मुझे ऐसा हर्ट होता था दोस्तों कि यार सब लोग बोल रहे हैं कि मैंने किया, इसने वो बोलता कि मैंने तेरे को मीटिंग तक ले गया, उसने बोलता ऐसा किया, उसने बोलता वैसा किया। मतलब मेरा कुछ नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं किया क्या, मैंने ही मेहनत किया। तो ये ऐसा मेरे को लगने लगा था दोस्तों। तो फिर हुआ क्या, फिर से मेरे हाथ में ग्लास आया और फिर मैं सोचा था कि यार अपन तो कर सकते थे, फिर मैं नहीं कर पाया दोस्तों। फिर 8 साढ़े 8 महीने तक के बहुत पागलों की तरह मैं घूमता रहा, भटकता रहा। जो नशे में करता था उससे कई गुना ज्यादा नशा करने लग गया, पूरा खत्म हो गया आखिरी। फिर एक दिन बहुत तकलीफों से गुजरते हुए मैं एक दिन की बात है दोस्तों, रात भर मैं जंगल जंगल घूमते रहा। एक रास्ता ही नहीं दिख रहा था मेरे को, ना रिंग रोड दिख रहा, ना कुछ दिख रहा। मेरे सब लेके चले गए, लूट मार हो गई पूरी मेरी। मतलब किसी ने घड़ी लेके गया, किसी ने साइकिल लेके गई, किसी ने कुछ मोबाइल लेके गया, किसी ने पर्स लेके गया, किसी ने क्या लेके गया। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी दोस्तों कि मेरी तंबाकू और चूना की पुड़ी लेके गया था। मेरे को सब भूल गया, लेकिन मेरे को लगा रात भर हाल है, जंगल में कुछ दिख नहीं रहा और जंगल में मेरे को क्या करूँ। तंबाकू पुड़ी नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रही, कुछ नहीं। तो बहुत तकलीफ से गुजरा दोस्तों। उस दिन मैं सवेरे मेरे ससुर जी मेरे को मिले और मैं उनको घर तक के लेके गए मेरे को। और दूसरे दिन उस रात को मैं फिर से मेरे बच्चे के पास में बैठा। वो आज भी शेयर करता हूँ दोस्तों। वो दिन था 26 अप्रैल 2015। वो रात मेरे को आज भी याद है दोस्तों, पूरी खुली आंखों से आज भी देख रहा हूँ। उस रोज मेरे बच्चे का सचमुच ग्रेटिट्यूड है। उस दिन मेरे बच्चे में शायद ईश्वर की प्रचिति मैंने देखी है। ईश्वर कैसे बात करता है, कैसा क्या करता है, वो सब मैंने देखा दोस्तों खुली आंखों से। ईश्वर मेरे साथ में उस दिन सचमुच काम कर गया। उस रात को मैं आया, मेरा बच्चा टीवी देख रहा था, छोटा बेटा था, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं में होगा उस समय वो। तो उसके पास गया, बेटा बोला बहुत परेशान हो गया यार। बोला मैं ये सब नशों से बहुत तकलीफ में गुजर रहा हूँ बेटा। बोला मैं कल से बंद कर दूंगा। और 3.5 साल हो चुके थे दोस्तों मेरे को मीटिंग्स में आते हुए। उस रात को मैं तकलीफ से गुजरा। मेरे बच्चे ने सिर्फ जो बातें बोली ना दोस्तों, वो मेरे लिए आज भी ग्रेटिट्यूड है। मेरा गुरु है, मेरा जुनून है, मेरा भगवान मेरा बच्चा उस समय बना दोस्तों। उसने बोला पप्पा बोले कल कभी नहीं आता, बोले जो कुछ है वो आज ही है बोले। मैं बोला यार मेरे को 3.5 साल से मीटिंग्स मैं कर रहा हूँ, ये राइटिंग की मीटिंग संडे में एक दिन करता हूँ कभी। हाँ, लेकिन इसको पता है कि यार कल कभी नहीं आता, जो कुछ है आज है। और मैं 3.5 साल से मीटिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कल कभी नहीं आता करके। और दूसरी बात उसने बोली थी, पप्पा बोले हमारी टीचर बोलती है बोले कि 2 नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे। उस रात को दोस्तों मेरे को वो 2 बातें ईश्वरीय ताकत के द्वारा लगी। मैं रात भर सो नहीं पाया, पंखे की तरफ देखता था, पंखा नीचे आता था ऊपर जाता था, नीचे आता था ऊपर जाता। मैं बोलता था भगवान ये पंखा से मेरे गर्दन काट दे। पंखा नीचे तक आता था, ऊपर जाता था। ऐसा ही रात भर मुझे महसूस होता था दोस्तों। और दूसरे दिन सवेरे नई सुबह की मीटिंग मैं जाके बैठा, 27 अप्रैल 2015। तारीख इसलिए याद है दोस्तों, बाकी कुछ याद नहीं मेरे को। उस दिन नए नए बंदे ऐसे बैठे थे और मेरे अंदर से आभार निकल रहा था, आभार व्यक्त हो रहा था उस दिन। मतलब ग्रैटिट्यूड जो बोलते ना, अंदर से निकल रहा था। बिंबीच्या डेटापासून स्वीकृति जो उस दिन आई दोस्तों मेरे को। उस दिन नए नए बंदे बैठे थे, कोई दो दिन, कोई 1 महीना, कोई 2 महीने 3 महीने, ऐसे उनकी शेयरिंग चालू थी।
वो बोल रहे थे कि आज यार मैं 15-20 दिन से शराब नहीं पिया और अभी परिवार में जाता हूँ, मेरा खाना बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा परिवार के लोग भी मेरी इज्जत कर रहे हैं, नहीं तो मेरे को कुत्ते जैसी गत थी। उसके चेहरे पर रौनक थी दोस्तों, कोई 15 दिन वाला, कोई 3 महीने वाला, इनके चेहरे पर रौनक थी, खुशी थी, ग्रेटिट्यूड था मीटिंग के प्रति। और मैं सोच में पड़ गया कि मोहन, तू 3.5 साल से निरंतर मीटिंग्स कर रहा है, कंटिन्यू मीटिंग्स कर रहा है, तेरे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, और ये इन सब लोग देख कुछ दिनों के आए हुए हैं। उन लोगों ने दोस्तों मुझे सिखा दिया उस दिन। मैंने सोच लिया दोस्तों, पूरी की पूरी मैंने अपने मन में पूरा पक्का भरोसा और पक्का निश्चय कर लिया कि अब ये नया बंदा कोई आके मेरे को बोलेगा ना कि मोहन भाऊ, ये सूरज है ना, ये पश्चिम से निकलता है, तो मैं 100% बोलूंगा कि मेरा अपना अक्ल होशियारी दिमाग लगाना बंद। 7-7 डिग्रियां है न, तेरी पूरी पूरी पूरा तेरे पास पैसा है, 7-7 डिग्रियां है। ये सोच लिया मैंने दोस्तों कि ये तेरे को एक दिन के लिए भी, तो 1 घंटे, एक दिन तो छोड़ो, 1 घंटे के लिए भी शराब से दूर नहीं कर पाई। 1 मिनट तू नशे से दूर नहीं पाया। ये सारी डिग्रियां तेरी फेल हो चुकी है, तेरा पैसा फेल हो चुका है, तेरा दिमाग फेल हो चुका है, तू फेल हो चुका है। लेकिन ये बंदा अगर बोलता है ना मोहन भाऊ, ये सही बात है कि इधर से निकलता करके, तो मैंने 100% मान लिया दोस्तों। मैंने अपनी अक्ल होशियारी लगाना उस दिन बंद कर दिया, और जैसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य बोलेंगे वैसा ही मैं करूंगा, ये मैंने ठान लिया दोस्तों। और मेरे सीनियर सदस्य अगर बोलते हैं कि नहीं भाई मोहन भाई, ये सूरज है ना, ये दक्षिण से निकलता है, तो मैं बोलूंगा 100% निकलता है। मैंने अपना अक्ल होशियारी लगाना बंद कर दिया दोस्तों। उस दिन से लेकर आज तक मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। 32 प्रकार के नशे करता था दोस्तों मैं, उन सब से दूर हो के आज मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। और मेरा नाम बहुत प्यार से आज नई सुबह वाले 1632 रखते हैं। 1632 के नाम से मुझे जाना जाता है। ये एक प्यार है दोस्तों उनका उनका मेरे प्रति, क्योंकि ये जो 16-32 प्रकार के नशे करता था मैं, और 16 प्रकार के मेरे टुकड़े हो चुके थे। वो जिस कार्ड हमको 1 रुपए का जो कार्ड मिलता है ना, जिसपे हमारा प्रस्तावना 12 कदम और 20 सवाल लिखे गए, उसको मैंने ऐसा फोल्ड करके रखा था। उसको 16 फोल्ड हो चुके थे उसके, और उसको जेब में रखता था मैं। और वो मेरे जेब में कई दिनों तक के साल साल भर पड़ा रहता था। बाकी सब सामान चले जाते थे, मैं उसको फिर से ऐसे गड्ढा बनाता था और उसको रखता था। तो ऐसे करते करते उसके 16 टुकड़े हो चुके थे। मैंने उन 16 टुकड़ों को निकाला जिस दिन मेरे को लास्ट समय था मेरा, और उसके उसके टुकड़ों को मैंने 2 रुपए का टेप लगा के सब चिपकाया दोस्तों। आज भी वो कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मेरे लिए जुनून था दोस्तों, जीतने का जो मार्ग था मेरा उस कार्ड से शुरू हुआ। तो 16 टुकड़े और 32 प्रकार के नशे। तो कुछ भाई लोग में जो आज 16-32 बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, बड़ा प्यार है दोस्तों। आज बड़ा प्यार से उन लोग मेरा इज्जत करते हैं। और मैं जहाँ काम पे जाता हूँ सिर्फ ग्रेटिट्यूड है दोस्तों। आज मैं जिस व्यक्ति के साथ में काम करता हूँ, 24 घंटे में कभी भी मेरी ड्यूटी होती है, कभी भी मेरे को जाना पड़ता है, जब फोन आया तब जाना पड़ता है। आधी रात को भी मैं काम पे जाता हूँ, कभी 3 बजे रात को सोता हूँ, कभी कभी कब सोता हूँ कब जागता हूँ मुझे पता नहीं है। और उस व्यक्ति के साथ में रह के उसका दिन भर में सिर्फ यही चलता रहता है कि कहाँ पीना है, कैसा पीना है, कितनी पीना है, किसको बुलाना है। और पूरा वातावरण रहता है दोस्तों। रोज का 15-15 हजार रुपये खर्चा करता है वो बंदा, करोड़पति आदमी है। मेरे को खाने का परेशानी नहीं, पीने का परेशानी नहीं, सब कुछ मेरे साथ में है। तो मैं उसको से बोलता कि भाऊ बोला अभी चने हैं तो दांत नहीं है, दांत है तो चने नहीं, कोई बात नहीं अभी मैं। तो वो बोलते मेरे को बहुत अच्छे से बोलते मेरे मालक, मोहन भाऊ अब तुम नहीं पी सकते बोले, नहीं खा सकते बोले अभी। मैं बोला नहीं कर सकता मैं। मेरा आज ग्रेटिट्यूड है उसको। आज मेरे को ऊपर वाले ने वो ताकत भरी। हमारे पंकज है, इनका भी मेरे ऊपर में बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। मैं अभी कुछ दिनों पहले की बात बताता हूँ दोस्तों। आज मेरा श्रद्धा भाव इसमें कैसा जागा। कुछ दिनों पहले संकल्प की एक मीटिंग थी, मैं एंडिंग एंडिंग में पहुंचा, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी यार। मैं बोला यार साला रोज रोज शराब का वातावरण, रोज पार्टियां, रोज वही, रोज RR बार, वही बार में बैठना पड़ता, रोज बार में जाना पड़ता, 12 बजे से जाता, 3-3 बजे तक बार में बैठा रहता हूँ मैं। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है यार। बोला पंकज बाबू, इतने सालों का जमाना हो रहा, अब मेरी ड्यूटी है, मेरे को काम को तो करना पड़ता है, लेकिन मैं कैसा करूँ यार, बहुत तकलीफ में आ गया। तो पंकज बाबू ने जो बात बोली थी दोस्तों, ऐसा लगता है कि यार मेरे बाद का आया हुआ व्यक्ति भी मुझे कुछ सिखा देता। मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने मेरे को बोला कि मोहन बाबू, अपने काम को काम समझने का बोले, तुमको तकलीफ नहीं होगी बोले, वो तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है, उसको लाना, लेके जाना, उसके साथ बैठना, उसका संपर्क में रहना, वो तुम्हारा काम है। तुम उसकी अपनी सेवा करो, काम करो, उसका तुमको पैसा मिलता बोले। तो तुम ये क्यों सोच रहे कि ये वो है, वो इतनी बम्पर है ना, वो है, वो सब ये छोड़ दो बोले।
तो दोस्तों मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मेरे मेरे मन का इतना बड़ा बोझ उतर गया। मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैं क्या फालतू काम कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ ऐसा। लेकिन उस दिन ये ग्रेटिट्यूड है दोस्तों मेरे को। और उसके बाद उसके चंद सेकंड के बाद में मैं और एक ओल्ड टाइमर मुझे मिले, हरीश टी। उनके साथ में मेरी बात हुई। ये होली के समय की बात है, होली के एक दो दिन पहले की बात। तो वो मेरे को बोलने लगे, वो किसी से बात कर रहे थे, अरे यार बोले कैसा है, बोले अपने बिजनेस तो ऐसा है, बोले बिजनेस में कुछ लोगों को साहब लोग रहते, बोले साहब लोगों ने बोला कि अरे वाह होली है ऐसा, तो बोले करना पड़ता, बोले अपने को भले अपन न पिए ना पिए, लेकिन मैंने अपने आदमियों के हाथ से एक मंगा के उसको दे दिया, बोले वो अपना काम करते रहे, बोले तो कभी कभी करना पड़ता, बोले साला डर लगता। अच्छा वो अभी 17-18 साल के सोबर व्यक्ति है, ये बोलता है ना, तो ये भी बोले कि डर तो आज भी मुझे है, लेकिन ये सब काम करने पड़ते हैं, बोले अपने बिजनेस के द्वारा सब ये जरूरी है, बोले बीमारी अपने को लगी, अपने को मदद अपने को जरूरत। तो मेरे को ये बात सीखने को मिली कि यार उसको भी अपना काम समझो, है ना। तो ये ताकत सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में आने की मिलती है। मेरे हर प्रश्न के हर सवाल के जवाब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में भी मुझे मिले हैं दोस्तों। और आगे एक इसका दिया है, दी ए ऑफ लाइफ, पृष्ठ क्रमांक 67 से लिया गया था। क्या मुझ में ऐसा उदार भाव और कृतज्ञता अपनी पत्नी, माँ बाप और दोस्तों के प्रति रखने की क्षमता है, जिनकी मदद के बिना मैं एक दरवाजे तक पहुंचने के लिए जिंदा नहीं होता? मैं इस पर काम करूंगा और मेरी उच्च शक्ति की योजना को देखने का प्रयत्न करूंगा, जिसके साथ हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। दोस्तों आज मेरी पूरी लाइफ, मैं बोल सकता हूँ कि ये बोनस लाइफ है मेरी। तो मैं जिस समय 39 साल में आया था, आज मेरी एज 49 रनिंग चालू है। तो ये इन 10 सालों के अंदर में मेरे परिवार के लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ए के मेंबरों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि उन 3.5 सालों में मैं शराब नहीं पीता था, मैं गांजा पीता था। तो मैं मीटिंग्स में आके बड़े ताव से बोलता था कि मैंने आज तक शराब का जहरीला घूंट नहीं लिया, और मैं शेयरिंग करता था दोस्तों। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि यार मोहन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हमारे एक सीनियर सर से बोलते थे, मोदी नंबर 1, मोदी नंबर 2, मोदी नंबर 3, किसी भी रास्ते से जाओगे आना मेन रोड पे ही है। वो बात मेरे को समझ में नहीं आती थी दोस्तों, लेकिन बाद में समझ में आई कि मैं कोई भी नशा करूँ, उसकी घूम फिर के मेरे को वहीं पे आना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से अगर मुझे बचना है, तो मुझे आज कृतज्ञता भरा, आदर भरा स्वभाव अपने अंदर डालना पड़ेगा दोस्तों। मुझे समाधान का हिस्सा बनना है, न कि प्रॉब्लम्स का हिस्सा बनना है। ये मुझे ही तय करना है। अभी कई बंदे, अभी मेरे से बड़े बड़े उम्र के लोग भी कभी कभी मेरे को बोलते, अरे मोहन भाऊ यार तुम्हारा एक्सपेंस तो बहुत जोरदार है, आप मेरे स्पॉन्सर बनते हो क्या? मुझे थोड़ी देर के लिए तो हंसी आती है यार, बोला मेरा यार मैं इस काबिल नहीं हूँ यार कि आप मुझे स्पॉन्सर बनाओ। लेकिन फिर भी अगर ईश्वर की इच्छा है तो मैं करने को तैयार हूँ। जिस तरीके से मैं प्रोग्राम लेता हूँ उसी तरीके से आपको बताऊंगा कि आप भी करो। मैं जुनून की तरह प्रोग्राम करता हूँ दोस्तों। प्रोग्राम के लिए मुझे अगर कहीं पे भी बोला जाए, ताकि हमारे पंकज भाई को मालूम है, एक समय ऐसा भी आया था कि मैं बहुत बीमार था दोस्तों। मतलब कोरोना काल की के समय की बात है। और शायद हाँ पंकज भाई, पोले की जरूरत, पोले का रिट्रीट था हमारा ब्रह्मपुरी में, 2 दिन का वर्कशॉप था। और मेरी बहुत तबीयत खराब थी दोस्तों, और सारे लोग बोल रहे थे मोहन बहुत चलना पड़ता, गाड़ी तुमको चलाना है। मैं बोला यार मेरी तबीयत इतनी खराब है, मेरे से उठना नहीं हो रहा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर, गर 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 गोल गोल घूम रहा हूँ मैं। बिस्तर पे सोता हूँ, तकिया पे रखा रखता हूँ तो मेरे को चक्कर आते हैं। तो बोले आप देखो, बोले अगर आराम करके दवाखाना जाओ, तो पंकज ने ही मुझे बोला था कि आप दवाखाना जाके देख लो। दोस्तों मैंने गया दवाखाने में, मेडिसिन ली, और मेडिसिन खाने के बाद में बोले 1 घंटा आराम करो, अपने पास समय है। और 1 घंटा जब मैंने आराम किया तो दोस्तों मेरे को अच्छा लगने लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा। तो मैं बोला ठीक है ना भाई, मैं तैयार हूँ। उस दिन गाड़ी चलाने के लिए कोई नहीं, तो पंकज भाऊ बोले, एक काम करो, बोले अभी तुम यहाँ से निकाल लो, बोले गाड़ी बाद में मैं देखता, बोले। और कमाल ऐसा हो गया दोस्तों कि मुझे उस दिन इनोवा जमती नहीं थी, इन्होंने इनोवा का इंतजाम किया। मैं इनोवा लेके यहाँ से निकला और जाके वापस भी आया गाड़ी लेके दोस्तों। गया बिंदास, आया बिंदास, 2 दिन वहाँ पे रहा। तबीयत मेरी कहाँ कहाँ बिगड़ी थी, कहाँ सुधरी, आज भी मेरे को समझ में नहीं आता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे जैसे बीमार व्यक्ति को भी ठीक करने की ताकत है दोस्तों। मेरी मानसिकता को भी ठीक कर सकती है, मेरे शरीर को ठीक कर सकती है। इतना सब कुछ मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग से मिला दोस्तों। आज एक बंदा सवेरे सवेरे
शेयरिंग के माध्यम से एक छोटी सी कहानी बताई दोस्तों, इतनी पावरफुल है ना। अ, उन्होंने बोला कि एक लड़की और एक मम्मी पापा कुछ प्रार्थनाएं करते। उस समय तीन वस्तु उनके सामने आगे खड़ी होती, मतलब तीन लेडीज आगे खड़ी होती। बोलती है कि मैं समाधान हूँ, दूसरी बोलती है मैं ऐश्वर्य हूँ, तीसरी बोलती है मैं संपत्ति हूँ, प्रॉपर्टी हूँ, पैसा हूँ। तो आप तीनों में से किसी को भी मांग सकते हो। तो जो बाप रहता है वो बोलता है यार मैं पैसा लूंगा तो उसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी सुधर जाएंगी, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं पैसा पैसा लेना चाहूंगा। माँ बोलती कि अरे पैसे के पीछे भागोगे तुम तो, बोले कुछ होगा नहीं, अपन समृद्धि ले लेते। बोले समृद्धि रहेंगी, भरमसाठ अपने घर में सब कुछ रहेगा तो अपने को कोई चिंता नहीं है। तो लड़की जो है वो दोनों की बातें सुनती है और फिर बोलती है कि नहीं पापा, बोले मम्मी पापा एक काम करो, बोले ये सब चीजों से अपने को कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर अपन समाधान लिए ना, बोले हाँ तो अच्छा रहेगा। तो दोनों माँ बाप बच्चे की बात सुनते हैं, बोले ठीक है। समाधान को बोलते कि हाँ आप हमारे दरवाजे के अंदर आइए। तो जैसे ही समाधान अंदर की ओर आती है, वैसे ही उसके पीछे में समृद्धि और ऐश्वर्य उसके पीछे पीछे आ जाता है। मतलब जहाँ समाधान है वहां पे ऐश्वर्य और संपत्ति तुम्हारे फेवर में है। अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे, समृद्धि के पीछे भागोगे, तो तुमको कभी लाभ होने वाला नहीं है। जाने अनजाने में सब खत्म होने वाला है। लेकिन समाधान के तरफ भागेंगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पीछे में संपत्ति आएगी। वो कहानी जो थी ना दोस्तों, सचमुच कमाल की है। हमारे यहाँ भी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा कि यार हमारे यहाँ प्रार्थना में सबसे पहला शब्द क्यों है ऐसा कि हे प्रभु हमें समाधान, समाधान क्यों मांगते हैं हम? समाधान मांगते बराबर हमारे पास में आज आज देखा जाए तो एक ही मेंबर, सबके पास में पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन समाधान सबसे पहले है। हमने समाधान का हिस्सा बने, इसलिए पैसे प्रॉपर्टी जो हमारे पीछे अपने आप आ गई। हमारे यहाँ पे एक सुविचार में और एक है 22, मेरे ख्याल से 22 अक्टूबर का या 22 सितंबर का थॉट है कुछ तो भी, कि शायद तारीख मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन उसमें दिया गया है कि अगर मैंने आध्यात्मिकता के ऊपर में काम किया, पहले मुझे आध्यात्मिकता के ऊपर काम करना है, भौतिकता उसके पीछे आनी चाहिए। भौतिकता अगर आगे आती है तो आध्यात्मिकता भाग जाएगी। आध्यात्मिकता को अगर मैं आगे करता हूँ, समाधान का हिस्सा अगर आगे बनता हूँ, तो भौतिकता अपने आप पीछे आने वाली है। आज मेरे पास में भौतिकता जो मेरे पास में गई थी, जितना मेरे पास में गया था उससे कहीं गुना ज्यादा आ चुका है। आज मुझे आध्यात्मिकता के ऊपर मैं काम करता हूँ, खुद के ऊपर काम करता हूँ, बड़ा आनंद आता है दोस्तों। और उसी की वजह से मैं आज जो काम कर रहा हूँ, आज सवेरे भी देखो, कभी कभी क्या होता है, रोज मेरे को नींद होती नहीं थी। अभी 3-4 दिन से मैं सो नहीं पाया हूँ। कल भी मैंने शेयर किया कि रात को 3 बजे सोता हूँ, 3 बजे तक के मालक को घर छोड़ता हूँ, उसके बाद घर आके सोता हूँ, तो 1-2 घंटे की नींद होती है मेरी बड़ी मुश्किल से। और सवेरे मिसेज फिर से कभी 6:30 बजे, कभी 6:45 बजे उठा देती है, मीटिंग नहीं जा रहे क्या करके। तो मैं उसको चिड़चिड़ नहीं करता हूँ, मैं उठ के बोलता हूँ हाँ थैंक यू करता हूँ, अंदर से ग्रेटिट्यूड आता है मेरे को, यार इसने उठाई मेरे को मीटिंग पे जाने के लिए। मुंह पे ऐसा पानी वानी मार के बिल्कुल कपड़े पहना के सीधा मीटिंग की तरफ भाग जाता हूँ, सवेरे की मीटिंग अटेंड करता हूँ। तो मैं नींद के का बहाना नहीं है मेरे पास में, किसी चीज का बहाना नहीं है। आज मेरे को सिर्फ मीटिंग की तरफ अगर जाना है तो उसके लिए मेरे पास में कोई बहाना नहीं है। मुझे बस जाना है, जाना है। जिस तरीके से मेरे शरीर को चलाने के लिए, अभी भाऊ एक भाई बता रहे थे नवरात्रा का, कि अगर उपवास कर रहा हूँ, खाना नहीं है पेट में, तो कैसी चिड़चिड़ होती है दोस्तों। तो जिस तरीके से मेरे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरीके से मुझे अगर जिंदा रहना है तो मेरे को सांस चलनी चाहिए मेरी। सांस चलती है तो मैं जिंदा रहता हूँ। हवा की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, पंच तत्वों की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से दोस्तों मेरे को मीटिंग्स की जरूरत है। अगर मीटिंग्स है तो मैं जिंदा हूँ। मीटिंग में जागता हूँ तो मेरी सांसें चलती है दोस्तों, वरना नहीं चलती थी। इसलिए मेरा आज ग्रेटिट्यूड है मीटिंग के प्रति। आज नए सदस्य कोई कुछ आके मुझसे अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मोहन तू वही था यार। एक समय ऐसा ही था कि तू, तेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ये लोग तो पूछते हैं, तू तो पूछता नहीं था किसी को। मैं 3.5 साल तक किसी को पूछा नहीं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता था यही क्या बताएंगे अपने को, ये अक्ल सिखाएंगे क्या अपने को। अपने पास तो इतनी डिग्रियां है, अपन ने साला सारे ग्रंथ पढ़ लिए, गीता पुराण महाभारत रामायण सब तो अपने को मालूम है। ये क्या बताएंगे अपने को, ये कौन सी अक्ल सिखाने वाले हैं। अपन तो साला डॉक्टर लेवल के आदमी है, अपन ये है, अपन तो PhD है ना, अपन फलाना है ढिकाना है। कोई काम में नहीं आया दोस्तों।
जिस दिन मैंने पूछना शुरू किया उस दिन मेरे को आंसर मिलना शुरू हुए। वैसे ही आज नए लोग जब आके मेरे को बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है मेरे को। मैं अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि भगवान तूने मुझे उस काबिल बनाया है यार, उस काबिल बनाया है कि आज मैं किसी की मदद कर पाऊँ। नहीं तो आज मैं एक उपयोगी इंसान हूँ। आज अपने पत्नी के प्रति मेरे ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि आज उसके वजह से मैं पति बन पाया हूँ। मेरे बच्चों के प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि वो बच्चे हैं तो मैं बाप बन पाया हूँ। आज मेरी माँ के प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड है कि उसके वजह से आज मैं पैदा हो पाया और जिंदा हूँ। मेरे परिवार, मेरे भाई है, सब है। इन लोगों की वजह से मैं यह जिंदा हूँ। मेरा एक का समूह है जिनके वजह से आज मुझे ऐसा लगता है कि यार सचमुच मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। अगर ये सब बंदे नहीं होते तो मैं कहाँ होता यार। आज मेरा वो ओल्ड टाइमरों के प्रति ग्रेटिट्यूड है। आज वो ओल्ड टाइमर, जब मैं याद कर रहा था तो मैं देख रहा था कि कितने सारे ओल्ड टाइमर जिन लोगों ने कितनी मेहनत की है। हमारे अनिल डी आए थे और विनय पी, इन लोगों ने कितनी मेहनत की है शुरुआती दिनों में। बाबू एल, आज ये इन लोग टिके हुए हैं दोस्तों। विश्वनाथ काका, ये टिके हुए हैं। मदन पी, सुशील भाई, जीवन भी, बहुत चुने 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 गिने चुने नाम है दोस्तों। विजय के, और इधर अपने मोहन, मोहन आर, ये लोग सब लोग लगे हुए हैं दोस्तों। ये पूरे के पूरे कृतज्ञता से लगे हुए। अगर इनके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता तो ये मीटिंग में नहीं आते दोस्तों। इन लोग आज भी मीटिंग आ रहे हैं, आज भी मीटिंग करते हैं। उनके वजह से मुझे आज अनुभव मिले, नहीं तो मेरे पास कहाँ से अनुभव आए रहते। अभी ये सारे लोगों ने अगर सोच लिया रहता कि अपना तो सब बराबर हो गया, वाह, अपने को अभी काम धंधे भी है, अपना पैसा भी है, और अपने को क्या जरूरत है मीटिंग करके। ये भी 30 साल 40 40 साल हो गए हमको मीटिंग को आके। अब क्या जरूरत है, अभी हम घर में बैठ सकते हैं आराम से। तो हमारे जैसे लोगों को कहाँ से अनुभव मिले रहते दोस्तों। आज इन लोगों के लिए आभार है कि आज भी ये सतत मीटिंग कर रहे हैं। अपना आ, खुद के लिए सोच बोलो या अपने लिए बोलो, वो आ रहे हैं दोस्तों। तो आके एक अनुभव बताता हूँ दोस्तों मैं कि हमारे जीवन भाई का एक अनुभव है। इन लोगों ने मुझे बहुत ताकत दी दोस्तों। इन्होंने बताया था कि एक 2.5 महीने में मैंने स्पॉन्सर कर लिया था, सॉरी 3 महीने में मैंने स्पॉन्सर कर लिया था, ऐसा उन्होंने बोला था। और उस समय मुझे 2.5 महीने हुआ था। मीटिंग्स में कर रहा था, एकता समूह की मीटिंग में उन्होंने ये शेयर किया था कि 3 महीने में मैंने स्पॉन्सर कर लिया और मैं लग गया मीटिंग में। तो मैंने सोचा यार मेरे को तो 2.5 महीने हुआ, तो फिर मैंने 3 महीने तक रुकना चाहिए क्या स्पॉन्सर करने के लिए। मैं बोला नहीं, काय को रुकना चाहिए, अपन ने 2.5 महीने में स्पॉन्सर कर लेना चाहिए। तो अपना भी ग्रेजुएट अपन ने तो 2.5 महीने में किए। लेकिन दोस्तों मैंने सचमुच 2.5 महीने में स्पॉन्सर बना लिया। लेकिन स्पॉन्सर की सुनता कम था और स्पॉन्सर को सुनाता ज्यादा था। मेरा स्पॉन्सर सुनने में बड़ा माहिर था। वो मेरी हर सभी पागलपन की परिस्थिति को, मेरे हर चीज को सहन करता था दोस्तों। वो मेरे को हमेशा बोलता था यार बहुत मुश्किल था कि तेरा सोबर हो जाना, लेकिन ईश्वर की कृपा है तेरे ऊपर में, फिर सोबर हो गया। और वो हमेशा मेरी बात सुनते थे दोस्तों। मेरी सारी तकलीफों को भी वो जानते थे। तो जीवन भाई ने उस समय एक बात बोली थी। उसके कुछ दिनों के बाद में जीवन भाई ने एक शेयरिंग में बोला था कि मुझे 12 13 साल या 15 साल का जमाना हो गया था बोले। मीटिंग्स में आ रहा था कंटिन्यू, और सारी नागपुर की छानबीन हो चुकी थी, सारी नागपुर की मीटिंग्स हो चुकी थी मेरी। और मेरे को ऐसा लगता था बोले कि यार अभी कुछ रहा नहीं है मीटिंग्सों में। यहाँ पे वही मध्यकाश वही सब शेयर करता है, वो क्या शेयर करेगा, वो क्या शेयर करेगा। तो मेरे लाइक की मीटिंग्स अभी नागपुर में बची नहीं है। तो उन्होंने एक बार ऐसे वर्कशॉप में शेयर किया था कि ऐसा ही बात है। तो एक सीनियर सदस्य ने उनको साइड में लेके जाके उनको जब बोला कि जीवन भाई क्या बात है, तो बोले यार, बोले मेरे लाइफ की अभी नागपुर में मीटिंग्स नहीं होती है, अभी कभी पुणे इधर उधर जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, मेरी सब मीटिंग्स में वही वही बातें रहती। बोले मेरे लाइफ की मीटिंग्स नहीं मिलती। बोले मैंने सारी किताबें पढ़ ली, सारा ये पढ़ लिया, सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, सब ये हो गया, सब मिल गया। तो उन्होंने बड़े प्यार से विनम्रता से बोला था उनको कि जीवन भाई, तुमको जो एल्कोहलिक्स एनोनिमस ने देना था वो सब कुछ तुमको मिल चुका है। अब तुम कुछ लेने के लिए मत आओ, अब तुम देने के लिए आओ। वो बात कहीं ना कहीं उनके बात को समझ में आई दोस्तों। तो उसके बाद उन्होंने बोला की आता म्हणे मी मीटिंग मध्ये जाऊन बसतो म्हणे, आता तुम्ही काय म्हणा म्हणे, कि मैंने दारू पी, इथं पढ़ लो तिथं पढ़ लो। अब मैं सुनने के लिए तैयार हो गया। बोले कि अब मेरे को कोई दारू के बारे में बात करता, कोई बात करता, कोई कुछ शेयर करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले अब मैं उनके लिए जाना चालू किया। बोले तब
तो आज वो कंटिन्यूस मीटिंग करते हैं दोस्तों, और ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं कि यार मीटिंग से मुझे जो देना था सब कुछ दे दिया। मैंने वो बात सुन ली दोस्तों, और उसके बाद से मैंने देखा कि यार मोहन, अभी तेरी भी तो बहुत पढ़ाई हो चुकी है, तूने भी बहुत बार बिग बुक पढ़ लिया, सारी किताबें पढ़ ली, तेरे को भी सब मिल गया, अभी तेरे को क्या जरूरत है। लेकिन वो बात कहीं ना कहीं मुझे मीटिंग्स में वापस उदारता और श्रद्धा भाव से आने में मदद करती है, कि जो उन्होंने बोला था कि अब तू लेने मत आ, अभी तू देने के लिए आ। वो देने की प्रथा मैंने अपने अंदर में जागरूक की दोस्तों। आज भी मैं मीटिंग्स सवेरे जाता हूँ, मिलता हूँ, तो खुद का भी भला करता हूँ, दूसरों के भले के लिए भी सोचता हूँ, उनके बारे में विचार करता हूँ। ये सब चीजें मुझे मेरे अंदर में इसी वजह से आई दोस्तों, कि मैंने इस मीटिंग के प्रति अपना उदार श्रद्धा भाव रखा, कृतज्ञता रखी, अपने परिवार के प्रति कृतज्ञता रखी, और जिसके वजह से आज मैं जिंदा हूँ दोस्तों, मेरी सांसें चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इस मीटिंग के जरिए चल रही है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैं ऋण कभी भी फेड नहीं सकता दोस्तों, लेकिन कम से कम मैं मीटिंग्स में अटेंड भी रोज का रहता हूँ ना, तो किसी न किसी के जीवन में फायदा हो सकता है। मेरे जीवन में तो हो रहा है। कोई नया बंदा जब आके देखता है, बोलता है यार मोहन भाऊ, तुम कंटिन्यू मीटिंग्स करते हो, बोलते हो सामने बैठते हो, कंटिन्यू मीटिंग्स करते हो, सामने बैठते हो, तो मेरे को जो मिला है वो तुमको भी मिलेगा यार भाई, आते जा, सामने बैठते जा, देख तेरे को तेरे भी जीवन में बदलाव आएगा। तो आज काफी लोग मेरे आसपास में बैठते हैं दोस्तों, मजा आती है उनको देख के। वो बोल आते बराबर देखते हैं, बोलते हैं, अरे मोहन भाऊ, हाँ बराबर है तुम्हारा। तो ये जो श्रद्धा आदर भाव है ना दोस्तों मीटिंग के प्रति, सचमुच कमाल है दोस्तों। आज भी मेरे दिल से, हृदय से मीटिंग के प्रति कभी भी द्वेष नहीं आया, कभी मेरे को बोर नहीं लगी। और मैं आज तक आपको 100% विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि आज तक के 10 सालों में मैंने कभी भी रिपीट मीटिंग नहीं सुनी। रिपीट जिसको बोल सकता है कि वो मीटिंग दोबारा वैसे के वैसी हुई, आज तक नहीं हुआ दोस्तों। हर दिन पिछले 10 सालों से आज तक के मेरे को हर मीटिंग नई लगी है, और नया कुछ ना कुछ दे के गई है। तो हर रोज मैं लेने की कोशिश करता हूँ, और मेरा ग्रेटिट्यूड आज अदा करने के लिए मैं 27 अप्रैल, आने वाली 27 अप्रैल 2015 को मेरे 7 साल पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो संकल्प समूह में अपना 7वां ग्रेटिट्यूड डे मनाऊंगा। और हमारे पंकज भाई भी हमारे साथ में है, उनका भी 7 तारीख को बर्थडे आएगा कुछ दिनों बाद। तो हम लोग साथ में मिलके बड़ा मस्त काम करते हैं दोस्तों, मजा आता है, बहुत आनंद आ रहा है। और ईश्वर की आज देखो कृपा है, उदारता इसलिए आ गई है दोस्तों, कि आज सवेरे से मेरे को मालक का फोन नहीं आया, जबकि उसको हॉस्पिटल जाना था, 11 बजे आज बज जाएंगे बोले, आया नहीं। मैंने पंकज भाई ने मुझसे जब भी बोला, मतलब भाऊ देखो मेरा तो कुछ नहीं है, ईश्वर की कृपा है। नहीं तो उनको पता है कि मैं कार में चलते चलते कभी कभी शेयरिंग करता हूँ, जब मुझे ऐसी शेयरिंग मिल जाती है तो कार साइड में लगाता हूँ, शेयरिंग करता हूँ, कभी चलते फिरते करता हूँ। बड़ा ग्रेटिट्यूड कब करता हूँ दोस्तों मैं। लेकिन आज देखो ईश्वर की कृपा है, घर में बस बैठा हूँ, मस्त कूलर की ठंडी हवा चल रही है, बाहर आके बैठा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ऊपर वाले ने दिया दोस्तों 1 घंटे का समय मुझे, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ पंकज भाई का, आप सब लोगों का। आप सब लोगों ने मुझे सुना, और मेरी मिसेस के साथ मैं यही चर्चा कर रहा था। बोला देख 7 अप्रैल का शेयरिंग में दिया है, बोला कि लुइस और पत्नी एन, इन लोगों ने जो ये मीटिंग्स अगर हमारे साथ साथ नहीं चलाई होती, इन्होंने एल की संस्था साथ में नहीं चलाई होती, तो मेरे जैसे व्यक्ति को कौन समझता है दोस्तों। आज भी कई लोग बोलते हैं यार मेरी पत्नी मीटिंग पे नहीं आती है, साला चिड़चिड़ होती है, फिर ऐसा कर। भाव मीटिंग तेरे पास है, उसके पास नहीं है ना यार, उसको भी तू अगर एल की मीटिंग्स में लाने का प्रयत्न करेगा, तो तेरे जीवन में तो बाहर आने ही वाली है, पक्की बात है। तो कोशिश में भी मेरी जारी है सब दोस्तों, आप लोगों की भी ऐसी कोशिश होना चाहिए कि आप अपनी पत्नियों को एल की मीटिंग्स में लेके जाए। परिवार के एल मतलब सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है, हमारे जो परिवार के लोग हैं उन सब लोगों को एल में बिठा सकते हैं दोस्तों। तो हमारा परिवार एक बहुत अच्छी तरीके से चलेगा दोस्तों, हम ग्रेटिट्यूड अदा कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सब लोगों ने सुना, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।